आज के अपने टॉपिक हैं ये। एक तो हम रेंज फंक्शन समझेंगे। रेंज में अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स हैं, राइट। लोअर से अपर, अपर से लोअर, वो भी समझेंगे, राइट। ऑपरेटर समझेंगे, इन और नॉट इन। लूप समझेंगे, फॉर और वाइल लूप, दोनों तीनों ये सब, ये सारे के सारे आज इस वीडियो में टॉपिक में कवर करेंगे। चलो पहले हम देखते हैं रेंज फंक्शन क्या काम करता है, कैसे काम करता है। देखो, ये है कुछ रेंज के एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं, क्या समझाने की कोशिश की। रेंज किस तरह से यूज़ होता है। रेंज फंक्शन में हम क्या करते हैं, तीन आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं, लोअर लिमिट, अपर लिमिट और स्टेप वैल्यू। लोअर लिमिट का मतलब जैसे LUS मैंने लिखा है, 0 से स्टार्ट होना चाहिए, 12 तक जाना चाहिए, दो स्टेप करके। तो क्या आंसर स्टोर करेगा ये रेंज, क्या जनरेट करेगा। 0 से स्टार्ट हुआ, 2, 4, 6, 8, 10। अब 12 तक मतलब ये 12 इसमें इंक्लूड नहीं होता है, लेस देन 12, ठीक है। अब यही चीज़ अगर ऐसे लिखी हो, रेंज 1, 10, तो इसका मतलब क्या होगा ज़रा बताओ। ये क्या स्टोर करेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इट विल नॉट इंक्लूड 10, राइट। अगर 1 to 10 करना है तो यहाँ 11 करना पड़ेगा, राइट। ऐसे जैसे अभी यहाँ पे लिखा है, अभी 10 से 0 लिखा है। अब ये रिवर्स ऑर्डर में भी जा सकते हैं। 10 से 0 स्टेप वैल्यू -1 लिखना चाहिए, तो 10, 9, 8, 7 से ये 0 इसमें इंक्लूड नहीं होगा, 1 इंक्लूड होगा, ठीक है। जो ये स्टॉप वैल्यू है ना हमारा अपर लिमिट, वो उसमें से -1, तो ये 0, 1 एक कम होता है। इस तरह से रेंज 8 लिखते हैं तो स्टार्ट होता है 0 से, तो स्टार्ट वैल्यू नहीं है, ये सिर्फ अपर लिमिट है, तो 0 से लेके 7 तक आया। अब आपने लिखा रेंज 10 to 15, तो ये 10 से लेके 14 तक आएगा। अब रेंज देखो 10 से 20 लिखा और हमने स्टेप वैल्यू 3 दिया, तो क्या आया, 10, 13, 16, 19 एंड 20 नहीं आएगा, 22 इससे बड़ा हो गया ना। तो ये है जनरली रेंज फंक्शन। इसको हम जनरली लूप और एरेज में यूज़, यानी लिस्ट में यूज़ करते हैं। ये लिस्ट टाइप है। हम इसका लूप में देखेंगे अभी ऐसे कैसे इसको रेंज को फंक्शन को उसमें करते हैं। पहले रेंज का कंसेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है। अभी देखते हैं इन और नॉट इन क्या है। अभी दो ऑपरेटर हैं, इन और नॉट इन, ये कैसे काम करते हैं इसका भी एक थोड़ा सा डेमो देख के बताता हूँ। देखो, अब एग्जांपल के लिए मैं लिख रहा हूँ A = एक मैं लिस्ट बना लेता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। अब लिखते हैं 3 in A, तो क्या आया, इसका मतलब क्या है, 3 in क्या मतलब हुआ, इन अ लिस्ट ऑफ 1, 2, 3, 4, 5। ये सर्च करके आंसर क्या देता है, 3 in 1, 2, 3, 4, 5। तो आंसर क्या आया। अब 3 in A लिखूँ या 1, 2, 3, 5, क्योंकि A तो एक ही बात है, ठीक है। तो इन ऑपरेटर क्या है, एक तरह से वो सर्च करता है इस रेंज में, इस पर्टिकुलर लिस्ट में है या नहीं। अगर है तो ट्रू। अब देखो ये सही, 3 नॉट इन A, तो क्या आया, फॉल्स। क्यों, 3 तो है उसमें। तो ये इन और नॉट इन क्या होता है। अब जैसे मैं लिखता हूँ सब्जेक्ट = पाइथन, ठीक है। अब लिखता हूँ E in सब्जेक्ट, क्यों, सब्जेक्ट। अब ई सब्जेक्ट में ये ई नहीं चेक करना है, क्या चेक करें, क्या पाइथन में हमारा ई है क्या। देखो अभी देखो, इसकी जगह लिखता हूँ O in सब्जेक्ट, तो ट्रू, पाइथन है ना। तो ये इन और नॉट इन क्या काम आया, समझ में आया। एक तरह से सर्च करना ही काम आ रहा है। अब देखो जैसे लिखता हूँ नेम सेंटेंस, यहाँ लिखते हैं सेंटेंस = पाइथन इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। अब इज़ इन, देखो इज़ इन सेंटेंस, तो है कि नहीं, ठीक है ना। ऐसे भी लिखते हैं, देखो इज़ वेरी इन सेंटेंस। अगर चेक कर रहा हो तो पूरा का पूरा स्ट्रिंग के अंदर वो पार्ट है या नहीं, तो वो चेक करता है वो पार्ट ऑफ स्ट्रिंग है या नहीं, पार्ट ऑफ लिस्ट है या नहीं, नॉट है या नहीं। ये नॉट और इन और नॉट इन इस तरह से काम करता है, ठीक है। अब देखते हैं हमारा बाकी टॉपिक क्या है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है अभी लूप। लूप का मतलब क्या होता है, लूप का मतलब पर्टिकुलर थिंग जो रिपीट होती है स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम के लिए। तो यहाँ पे हमें फॉर लूप और वाइल लूप, दो लूप हैं, दोनों समझाता हूँ मैं अभी एक एक एग्जांपल डेमो के साथ में। देखो फॉर लूप क्या होता है, कैसे होता है, सीक्वेंस देखो। पहले फॉर कीवर्ड है, उसमें एक वेरिएबल लिखेंगे, फिर इसमें इन ऑपरेटर यूज़ होगा, फिर इसमें सीक्वेंस आएगा, और यह कंपाउंडिंग स्टेटमेंट का हमें यहाँ पे कॉलन लगाना पड़ेगा। फिर ये इंडेंटेड स्टेटमेंट एक टैब लगा के आगे लिखेंगे या ऑटोमेटिकली आ जाएगा।
अब ये स्टेटमेंट जो रिपीटेडली चलेगा जब तक ये एक स्पेसिफिक कंडीशन जो हमारी है ट्रू नहीं हो जाती, जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिखा है फॉल्स नहीं हो जाती, तब तक चलता रहेगा जब तक ए इन ये सीक्वेंस दे दिया 2 5 8 10। तो ये सीक्वेंस हम ये लिख रहे हैं, हम यहाँ पे रेंज फंक्शन को बाद में यूज़ करेंगे। तो अभी सीक्वेंस में क्या है, ये लिस्ट है एक तरह से 2 5 8 10 का। अब मैंने प्रिंट किया है, ए को प्रिंट करो, देखो रन करते हैं क्या आया 2 5 8 10, राइट इस तरह से। अब इसके लिए आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो प्रिंट राइट हेलो, ठीक है। अब इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। अब क्या होगा ये हेलो प्रिंट कितनी बार, देखो ध्यान से, ये 4 बार ही होगा। क्यों? क्योंकि सीक्वेंस की लेंथ कितनी है 4 है। ये सीक्वेंस को प्रिंट करने की जगह पे उसने हेलो को प्रिंट कर दिया, राइट। अब मैं तो ये जनरली आपको बता रहा था कि ये इस तरह से कर सकते हैं और इस तरह से भी अब देखो ए इंटू ए कर देते हैं, यानी अब ए लिख देते हैं ए, फिर यहाँ कॉमा, ये ऐसे उसका क्यूब बना देते हैं ऐसे, ठीक है। अब देखो ये क्या होगा 2 का क्यूब 5 का क्यूब 8 का क्यूब और 10 का क्यूब। 2 का क्यूब 8, 5 का क्यूब 125, 8 का क्यूब 512, 10 का क्यूब 1000। हाँ राइट। अब बीच में स्क्वायर चाहिए तो ए इंटू ओ ए और कॉमा करके डबल कोट्स में एक और स्क्वायर और क्यूब दोनों आ जाएंगे। देखो ये एक 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। अच्छा अब ये क्या चीज़ हुआ, अब ये हमने किया एक तरह से सीक्वेंस से, राइट। ये हमने सीक्वेंस को हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं यूजिंग रेंज फंक्शन, है ना। रेंज फंक्शन सीखा ना हमने, सीक्वेंस होता है उसमें अगर मैं रेंज कर दिया 5, इसका मतलब क्या हुआ, नो नॉट 1 to 5, इट्स 0 to 4। देखो 0 1 2 3 4, तो 0 का स्क्वायर और 0 का क्यूब भी 0 होता है, 1 का देखो, राइट। ऐसे ही मैंने अगर 5 कॉमा 1 किया तो क्या होगा, ना ये कुछ नहीं होगा इससे। क्यों? 5 से 1 जाता नहीं जब तक आप -1 नहीं देते, ये रिवर्स में आएगा 5 4 3 2। 1 इसलिए नहीं आया क्योंकि 1 आएगा नहीं, यहाँ 0 कर दो तो 5 to 1 आएगा, राइट। इस तरह से हम कर सकते हैं। तो ये रेंज फंक्शन जो बताया था उसको ध्यान में रखते हुए किया, रेंज का भी पता चल गया इसमें रेंज फंक्शन कैसे यूज़ होता है। 0 की जगह -1 रखेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, 0 तक जाएगा, सिंपल चीज़ है। देखो राइट, ये रिवर्स ऑर्डर में जा रहा है। अब मैं टेबल बनाने को बोलूँ, फॉर एग्जांपल मुझे किसी यहाँ पे एक एन करता हूँ, n = हम एक नंबर करते हैं इंटीजर, इनपुट ले लेते हैं, एंटर एनी नंबर, हम इसका टेबल बनाएंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, ए इन रेंज 11, यानी ये 1 to 11, 1, 0 से नहीं होता ना, तो क्या करेंगे, हमारा n स्पेस डबल कोट में x, फिर a यानी 1 होगा, फिर स्पेस इक्वल्स टू यहाँ n इंटू a। देखो ध्यान से, ये टेबल आएगा, टेबल ऑफ 7, हो गया परफेक्ट। देखो फिर रन करते हैं, 17 का टेबल, 17 का टेबल। तो इस तरह से लूप चला सकते हैं। अलग अलग तरीके हैं। अभी 1 to 10 प्रिंट करना है, 1 to 50 प्रिंट करना है, ऑड नंबर प्रिंट करने हैं, इवन नंबर प्रिंट करने हैं। अगर ऑड नंबर्स प्रिंट करने हैं अप टू n, ठीक है, तो यहाँ क्या करो, कॉमा करो 2, इसको कमेंट कर दो, करो प्रिंट ए, दिस विल ओनली प्रिंट ऑड नंबर्स अप टू n। 14 या 10, देखो 1 3 5 7 9। अगर आप चाहते हो n भी इंक्लूड हो इसमें, राइट, मैंने यहाँ 11 लिख दिया, यहाँ n करेंगे n+1, ठीक है, ये ऑड नंबर करेगा, देखो 20, ठीक है। अब यहाँ 19 करो तो 19 में इंक्लूड हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ +1 कर दिया, तो ये ऑड नंबर हुआ। इवन करना है तो सीधा सीधा इसको खाली 0 कर दो, देखो ये इवन नंबर्स होंगे, राइट। इस तरह से ऑड इवन भी प्रिंट करा सकते हैं, फॉर लूप यूज़ कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। इसमें एक और चीज़ है, इसमें आप एल्स भी लगा सकते हो, प्रिंट एंड ऑफ लूप। ये तब प्रिंट होगा जब आपका लूप एंड हो जाएगा। ये इफ़ की जगह पे फॉर एल्स भी है कि अगर ये यहाँ से जब पूरा हो गया, यहाँ पे आके फिनिश करके यहाँ पे आपने एल्स भी बता दिया कि एल्स क्या है, इफ़ द फॉर इज आउट ऑफ द लूप, राइट। जैसे निकलेंगे फॉर से तो एल्स में जाएंगे, राइट। ये समझ में आया फॉर लूप।
अभी हम समझते हैं वाइल लूप। तो अभी ये देखो वाइल लूप क्या होता है, फॉर का और वाइल का डिफरेंस क्या है। जो फॉर लूप देखा टेक्निकली ये क्या था, ये एक तरह से हमारे काउंटर का काम करता है, इसको काउंटिंग लूप भी बोल सकते हैं, काउंट करता रहता है काउंटिंग से। और ये जो है ये कंडीशन बेस्ड है, ये कंडीशनल लूपिंग है, राइट। इसमें जब तक एक्सप्रेशन ट्रू है तब तक चलेगा, जैसे ही फॉल्स हो जाएगा बाहर आ जाएगा। तो अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक्सप्रेशन जैसे मैं यहाँ पे अगर मैं प्रिंट कर रहा हूँ 1 to 10, तो मैं n = 1 लूँगा और लिखूँगा वाइल n < 10। जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक ये लूप बॉडी में चलता रहेगा। प्रिंट n, राइट, प्रिंट कर देंगे n को, प्रिंट करो और फिर यहाँ पे प्रिंट करो आउट ऑफ लूप, राइट। ऐसे देखो ये करते हैं, देखो ये 1 to 10, सॉरी अब ये क्या हुआ, इसमें अपडेट तो हुआ नहीं, n + = 1 अपडेशन पार्ट आएगा ना, देखो 1 to 10 आउट ऑफ द लूप, राइट। अगर अपडेट नहीं किया तो n 1 ही 1 था, कांस्टेंट रह रहा था और अपडेट ये होता ही नहीं जा रहा। तो ऐसे जैसे इस लूप में तो अपने आप ही सीक्वेंस बढ़ रही थी, ये सीक्वेंस था, ये कंडीशनल है, इसमें हमको कंडीशन में बढ़ाना पड़ेगा, देना पड़ेगा, राइट। दिस इज हाउ वी कैन डू, राइट। तो यहाँ देखो एक और कंसेप्ट भी है, लाइक एल्स था तो एल्स यहाँ भी है, वाइल के साथ भी एल्स होता है, ठीक है। अब ये जब बाहर निकलेंगे लूप से तो एल्स में आएगा। अब ये इस तरह से हो गया। अब इसके अंदर कुछ प्रोग्राम देखेंगे क्या है, ये सब स्टार्ट वैल्यू है, पहले समझ लो। ये कंडीशन जब तक ट्रू है तब तक ये लूप बॉडी चलता रहेगा, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुआ ये एल्स में चला जाएगा और ये प्रिंट करेगा। दिस इज़ हाउ जनरली द लूप ऑफ वाइल वर्क्स। अब इसमें हम अलग अलग प्रोग्राम देखते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखाया कि प्रोग्राम टेबल ऑफ n, तो यहाँ भी टेबल ऑफ n प्रिंट कर सकते हैं, खाली तरीका अलग हो जाएगा। यहाँ देखो n इनपुट ले लेता हूँ, यहाँ i ले लेता हूँ, i > 10, प्रिंट n, डबल कोट में x, i, n × i इक्वल्स टू करके n × i कर दिया, और यहाँ i + = 1 कर दिया। अब देखो यहाँ टेबल ऑफ 15, तो टेबल आ गया 15 का। अब मैं बोलता हूँ कि सम चाहिए मुझे। अब एक प्रोग्राम और देख लेते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, सम ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to n, जो भी n है वहाँ तक का सम होना चाहिए, ठीक है। तो सम = मैं n सम = 0 कर लेता हूँ, नंबर ऑफ सम = 0, i = 1 से शुरू करना है, जब तक n तक नहीं पहुँच जाता तब तक खाली सम करना है। तो सम n सम क्या है, n सम = n सम प्लस i। देखो अब जैसे ही पूरा प्रिंट कर दो, यहाँ प्रिंट द सम ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to n इज n सम। देखो अभी 10 तक का सम कितना होता है, 55 आया, 1 + 2 + 3 + 4 आ गया। ऐसे ही 20 तक का कितना होता है, देखो 23 तक का कितना होता है, फटाफट आ जाएगा। तो वाइल लूप से ये भी कर दिया। अब सम ऑफ ऑड नंबर्स चाहिए खाली, तो खाली ऑड नंबर्स चाहिए, तो सम ऑफ ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to n। ऑड नंबर्स कैसे होगा, यहाँ पे इफ़ i मॉडुलस 2 = 1 तो ही सम करना, बस ये हो गया ऑड नंबर्स। देखो 1 to 10 का सम था 25। ऐसे इवन नंबर का करना हो तो यहाँ पे एल्स ले लो, ये n सम की जगह o सम कर दो, e सम कर दो = 0। यहाँ पे ऑड सम, यहाँ पे इवन सम, इस तरह से कर सकते हो। पेस्ट करते हैं ई सम, और बस ये हो गया ऑड सम और इवन सम। देखो यहाँ ऑड सम करेंगे और सम ऑफ इवन नंबर्स के लिए यहाँ का ई सम करेंगे। देखो अभी दोनों सेपरेशन आ जाएंगे, ऑड नंबरों का सम 25, इवन नंबरों का सम 30। टोटल सम भी कर सकते हैं इन दोनों को प्लस करके। इस तरह से वाइल लूप, फॉर लूप का मैंने बताया। ऐसे बहुत सारे लूप के प्रोग्राम में प्रैक्टिस करो, ठीक है। कोई सवाल हो तो पूछो। आज के टॉपिक्स कवर हमारे कंप्लीट हुए।